नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है मेहनत बड़ी या किस्मत। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरसपुर में सुबह की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी। कच्चे रास्तों पर नंगे पांव दौड़ते बच्चे, दूर खेतों में हल चलाते किसान और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पीते बुजुर्ग, यही सरसपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहता था अर्जुन। अर्जुन कोई साधारण लड़का नहीं था, लेकिन नहीं, उसकी जिंदगी आसान थी। उसके पिता रामदीन गांव के एक मेहनती किसान थे, जिनकी जमीन इतनी कम थी कि उससे सिर्फ पेट भरने लायक अनाज ही उग पाता। मां शांति दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्च चलाती थी। कच्चे घर की टपकती छत, फटे हुए कपड़े और कई बार अधपेट सोना। अर्जुन ने यह सब बचपन से देखा था, लेकिन एक चीज थी जो अर्जुन को सबसे अलग बनाती थी। उसके सपने। गांव का सरकारी स्कूल जहां अर्जुन पढ़ता था 2 कमरों की पुरानी इमारत में चलता था। बरसात में छत से पानी टपकता और गर्मी में दीवारें तपने लगती। फिर भी अर्जुन हर दिन समय से पहले स्कूल पहुंच जाता। उसका सबसे प्रिय विषय था गणित। जब बाकी बच्चे खेल के मैदान में शोर मचाते, अर्जुन अक्सर कक्षा में बैठा सवाल हल करता रहता। उसे अंकों की दुनिया में अजीब सी खुशी मिलती थी। एक दिन उसके शिक्षक मास्टर हरिप्रसाद ने उससे पूछा, अर्जुन, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, सर, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, ताकि मेरे मां बाप को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मास्टर हरिप्रसाद कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बड़ा आदमी बनने के लिए सिर्फ सपने नहीं, बहुत मेहनत चाहिए। अर्जुन मुस्कराया, सर, मेहनत करने से मैं डरता नहीं। गांव में एक और लड़का था, रोहित। रोहित के पिता जिले के बड़े ठेकेदार थे। पक्के मकान, मोटरसाइकिल, अच्छे कपड़े और शहर के नामी स्कूल में पढ़ाई। रोहित के पास सब कुछ था। गांव के लोग अक्सर कहते, देखो रोहित को, किस्मत वाला है, पैदा होते ही सब मिल गया। और अर्जुन के बारे में, बेचारा, मेहनत करे भी तो क्या फायदा, किस्मत ही खराब है। ये बातें अर्जुन सुनता था, लेकिन कभी जवाब नहीं देता। वो जानता था कि शब्दों से नहीं, काम से जवाब देना होता है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही थी। अर्जुन दिन रात पढ़ता। खेतों में काम करने के बाद भी रात को लालटेन की रोशनी में किताबें खोलकर बैठ जाता। एक रात मां ने कहा, बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी, थोड़ा आराम कर ले। अर्जुन बोला, मां, अभी मेहनत कर लूंगा तो जिंदगी भर आराम मिलेगा। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन किस्मत ने पहली बार उसे जोर से झटका दिया। गणित का पेपर उम्मीद से बहुत कठिन था। कुछ सवाल ऐसे थे जो उसने कभी देखे ही नहीं थे। अर्जुन का हाथ कांपने लगा। क्या मेरी मेहनत बेकार चली गई? ये सवाल उसके मन में गूंजने लगा। फिर उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, जो आता है वो पूरा लिखूंगा, हार नहीं मानूंगा। जब परिणाम आया, पूरा गांव स्कूल के बाहर जमा था। रोहित अव्वल आया, मिठाइयां बंटी, ढोल बजे। अर्जुन पास तो हो गया, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आए। कुछ लोग बोले, देखा, मेहनत की, फिर भी किस्मत नहीं बदली। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। वो छत की ओर देखता रहा और खुद से पूछता रहा, क्या सच में मेहनत से ज्यादा ताकत किस्मत में होती है? मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन जो चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें हार नहीं थी। उस रात उसने एक फैसला किया, वो तब तक मेहनत करेगा जब तक किस्मत को झुकना न पड़े। गांव सरसपुर की सीमाएं अर्जुन के लिए अब छोटी पड़ने लगी थी। 10वीं के नतीजों ने भले ही उसे अव्वल छात्रों की सूची में जगह न दी हो,
लेकिन उसके भीतर एक आग जला दी थी, खुद को साबित करने की आग। एक शाम अर्जुन ने पिता से कहा, बाबूजी, मैं आगे की पढ़ाई शहर में करना चाहता हूं। रामदीन चुप हो गए। मिट्टी से सने हाथों को देखते हुए बोले, बेटा, शहर की पढ़ाई महंगी होती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मैं मेहनत कर लूंगा, पढ़ाई के साथ काम भी करूंगा। मां की आंखों में डर था, लेकिन भरोसा भी। अगर तेरा मन मजबूत है तो जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। अर्जुन समझ गया, यही उसकी पहली बड़ी परीक्षा थी। शहर का नाम था प्रयागनगर। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर चेहरे पर जल्दबाजी। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि यहां कोई किसी का इंतजार नहीं करता। उसने एक सस्ते से छात्रावास में कमरा लिया। दिन में कॉलेज, शाम को एक चाय की दुकान पर काम। पहले ही दिन दुकानदार ने कहा, यहां सपने नहीं, काम देखा जाता है। अगर हाथ तेज नहीं चले तो कल मत आना। अर्जुन ने सिर हिला दिया। उसे पता था, यहां कोई उसे गरीब समझकर रियायत नहीं देगा। कॉलेज के पहले दिन जब अर्जुन कक्षा में बैठा था, दरवाजा खुला। एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आया। रोहित। महंगे कपड़े, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। वो शहर के नामी कॉलेज में दाखिला ले चुका था। रोहित ने अर्जुन को देखा और मुस्कराया। अरे, तुम यहां? अच्छी बात है। अर्जुन ने भी शांति से जवाब दिया, हां, पढ़ाई के लिए आया हूं। रोहित हंसा, मेहनत करोगे तो शायद कुछ बन जाओ। वैसे यहां मुकाबला बहुत तगड़ा है। उस हंसी में घमंड था। और अर्जुन के भीतर एक चुनौती। अर्जुन की जिंदगी अब एक मशीन की तरह चलने लगी। सुबह 5 बजे उठना, कॉलेज की पढ़ाई, शाम 6 से रात 11 तक चाय की दुकान, फिर आधी रात तक किताबें। कई बार शरीर जवाब दे देता, कई बार नींद किताबों पर गिर जाती। एक रात दुकान से लौटते समय वो बेंच पर बैठ गया। थकान से आंखें बंद हो गई। क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? मन में सवाल उठा। तभी मां की आवाज याद आई, जो चलता रहता है वही पहुंचता है। अर्जुन उठा और फिर चल पड़ा। सेमेस्टर परीक्षा आई। रोहित को पूरा भरोसा था कि वो टॉप करेगा। पर जब परिणाम आया, अर्जुन का नाम टॉप 5 छात्रों में था। कॉलेज के नोटिस बोर्ड के सामने अर्जुन देर तक खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। रोहित भी वहां आया। उसने सूची देखी, फिर अर्जुन को। पहली बार उसके चेहरे से आत्मविश्वास गायब था। लगता है तुमने सच में मेहनत की है, उसने कहा। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, मैं किस्मत का इंतजार नहीं करता। उस रात अर्जुन ने डायरी में लिखा, किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन अंदर जाना सिर्फ मेहनत से होता है। अर्जुन की जिंदगी अब पटरी पर आती दिख रही थी। कॉलेज में उसका नाम पहचाना जाने लगा था। शिक्षक उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे थे और छात्र उससे नोट्स मांगने आने लगे थे। पर जिंदगी जब मुस्कुराती है, तब अक्सर सबसे कठिन इम्तिहान की तैयारी भी साथ लाती है। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक सूचना लगी, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा। जो छात्र चयनित होंगे, उन्हें पूरी पढ़ाई का खर्च, शहर के बेहतरीन संस्थान में प्रशिक्षण और सरकारी नौकरी का अवसर। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये उसके माता पिता की तकदीर बदलने का रास्ता था। शाम को उसने मां को फोन किया, मां, अगर ये छात्रवृत्ति मिल गई तो मेरी पढ़ाई की चिंता खत्म हो जाएगी। मां की आवाज कांप गई, बेटा, मेहनत कर, भगवान तुझे निराश नहीं करेगा। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या और कड़ी कर ली। काम के बाद भी वो देर रात तक पढ़ता। रोहित भी उसी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन महंगे कोचिंग संस्थान में। एक दिन रोहित ने कहा, अर्जुन, बिना कोचिंग के ये परीक्षा निकालना मुश्किल है। अर्जुन मुस्कराया, शायद, लेकिन मेरी किताबें और मेरा भरोसा ही मेरी कोचिंग है। परीक्षा से ठीक 1 हफ्ता पहले शहर में तेज बारिश हुई।
अर्जुन दुकान से लौट रहा था। सड़क फिसलन भरी थी। एक तेज रफ्तार वाहन सामने से आया। फिर अंधेरा। जब आंख खुली तो अस्पताल की सफेद दीवारें थी। पैर में गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 2 महीने आराम करना होगा। अर्जुन की दुनिया जैसे रुक गई। परीक्षा? उसने धीमी आवाज में पूछा। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। अर्जुन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा छत को देखता रहता। हर सपने पर जैसे ताला लग गया था। रोहित मिलने आया। उसने सहानुभूति दिखाई। किस्मत कभी कभी बहुत बेरहम होती है। अर्जुन ने पहली बार माना। शायद वो सही था। उस रात अर्जुन रोया, चुपचाप, बिना आवाज के। अगली सुबह मां का फोन आया। बेटा, हार मत मानना। जो होना था हो गया, लेकिन तू अभी जिंदा है। अर्जुन ने पहली बार सोचा, अगर ये परीक्षा नहीं दी तो क्या सब खत्म हो जाएगा? उसने खुद से कहा, मेहनत सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं होती, जिंदगी के लिए होती है। उसने एक आवेदन लिखा, चोट के प्रमाण के साथ। परीक्षा बोर्ड से विशेष अनुमति मांगी। कुछ दिन बाद उत्तर आया, आपको वैकल्पिक तिथि दी जाती है। अर्जुन की आंखों में फिर से रोशनी लौट आई। वो जानता था, ये मौका शायद किस्मत ने दिया हो, लेकिन इसे जीतना सिर्फ मेहनत से ही होगा। परीक्षा का दिन आखिर आ ही गया। अर्जुन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। पैर में हल्की सूजन और दर्द बाकी था, लेकिन आंखों में वह दृढ़ता थी जो केवल संघर्ष से जन्म लेती है। सुबह सुबह वो बैसाखी के सहारे परीक्षा केंद्र पहुंचा। लोग उसे देखते रहे। कुछ की आंखों में दया थी, कुछ में हैरानी, लेकिन अर्जुन के भीतर सिर्फ एक भावना थी, आज पीछे नहीं हटना है। कक्ष में सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कन से तेज लग रही थी। पेपर मिला। पहला सवाल देखा, जाना पहचाना। दूसरा थोड़ा कठिन। तीसरा चुनौतीपूर्ण। अर्जुन ने गहरी सांस ली। घबराना नहीं, उसने खुद से कहा। पैर का दर्द कई बार ध्यान भटकाता, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता, मैं यहां तक पहुंचा हूं सिर्फ इसलिए कि मैंने हार नहीं मानी। आधे समय बाद बिजली चली गई। हॉल में अंधेरा छा गया। कुछ छात्र घबरा गए। परीक्षक व्यवस्था में लग गए। अर्जुन की सांस थमसी गई। आज भी? मन ने पूछा। कुछ मिनट बाद जनरेटर चला। समय बढ़ाया गया। अर्जुन ने कलम कसकर पकड़ी। अब कोई बहाना नहीं था। परीक्षा खत्म होने के बाद बाहर रोहित मिला। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। पेपर आसान था। उसने कहा। अर्जुन मुस्कराया, मेरे लिए नहीं था, लेकिन मैंने पूरा किया। रोहित ने पहली बार गंभीर स्वर में पूछा, तुम कभी थकते नहीं? अर्जुन बोला, थकता हूं, लेकिन रुकता नहीं। दिन हफ्तों में बदले। हर दिन उम्मीद और डर साथ चलते। अर्जुन फिर से काम पर लग गया था, हल्की सी लंगड़ाहट के साथ। एक शाम कॉलेज से फोन आया। अर्जुन कुमार? जी, आप चयनित हो गए हैं। उसकी आवाज गले में अटक गई। सूची में अर्जुन का नाम शीर्ष 5 में था। रोहित का नहीं। रोहित ने अर्जुन से मिलकर कहा, शायद मैंने जिंदगी को बहुत आसान समझ लिया था। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, किस्मत शुरुआत देती है, अंजाम मेहनत तय करती है। गांव सरसपुर में मिठाइयां बंटी। रामदीन की आंखों में गर्व था। मां बार बार बेटे का माथा चूम रही थी। गांव के वही लोग जो कहते थे, मेहनत से क्या होगा, अब कह रहे थे, इस लड़के ने किस्मत बदल दी। छात्रवृत्ति मिलने के बाद अर्जुन की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब उसे न तो पढ़ाई का खर्च चिंता देता था, न ही रोजगार की मजबूरी उसकी पढ़ाई के आड़े आती थी। लेकिन अर्जुन जानता था, असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन को जिस संस्थान में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, वो देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक था। यहां देश भर के तेज दिमाग वाले छात्र थे। कोई बड़े अफसर का बेटा, कोई उद्योगपति की बेटी, और कोई अंतर्राष्ट्रीय स्कूल से पढ़ा हुआ। पहले दिन अर्जुन ने फिर वही महसूस किया।
वो यहां भी सबसे साधारण था, लेकिन अब उसे ये बात डराती नहीं थी। जब बाकी छात्र हॉस्टल में आराम करते, अर्जुन लाइब्रेरी में बैठा रहता। जब लोग कहते, इतना क्यों पढ़ते हो, वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मेरे पास पीछे गिरने की गुंजाइश नहीं है। धीरे धीरे शिक्षक उसे पहचानने लगे। उसकी राय पूछी जाने लगी। वो अब सिर्फ मेहनती नहीं, प्रेरणा बन चुका था। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक कॉल आया। दूसरी तरफ रोहित था। मैंने दोबारा शुरुआत की है, उसने कहा, इस बार बिना सहारे के। अर्जुन चुप रहा, फिर बोला, शायद यही असली सीख है। रोहित की आवाज में अब घमंड नहीं था, सिर्फ समझ थी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद परिणाम घोषित हुए। अर्जुन को सरकारी सेवा में चुना गया। नियुक्ति पत्र हाथ में लेते समय उसे वो कच्चा घर, वो टपकती छत और मां की थकी आंखें याद आ गई। उसने चुपचाप आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद। अर्जुन ने शहर में रहने के बजाय अपने जिले में सेवा करने का विकल्प चुना। अब वही गांव, वही सरसपुर, लेकिन आज अर्जुन दूसरों की किस्मत संवार रहा था। वो बच्चों से कहता, अगर हालात कठिन हैं तो समझो भगवान तुम्हें मजबूत बना रहा है। एक दिन किसी ने उससे वही सवाल पूछा, मेहनत बड़ी या किस्मत? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, किस्मत आपको शुरुआत देती है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ मेहनत पहुंचाती है। जो मेहनत करता है वही एक दिन अपनी किस्मत लिखता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।